जेल से बुलाया मासूम कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचके में एग्जाम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं रिएक्ट करता है हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ। तो हिल्सबर्ग रिएजेंट 3 डिग्री अमाइन में कभी भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी 3 डिग्री अमाइन दोस्त हमारा फुल एचडी में सही है। अब दोस्त हम किसे पहचानेंगे सर ये 3 डिग्री अमाइन है। तो देखिए यहाँ पर दोस्त अगर NH2 ग्रुप होगा तो वह हमारा 1 डिग्री अमाइन है। अगर NH ग्रुप पाया जाएगा जिस कंपाउंड में वह हमारा 2 डिग्री अमाइन है। और जिस कंपाउंड में छूछे नाइट्रोजन हो मतलब सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पाया जाता है वह कंपाउंड हमारा 3 डिग्री अमाइन है। और जिस कंपाउंड में NH2 ग्रुप है वह हमारा दोस्त 1 डिग्री अमाइन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी ट्राइइथाइल अमाइन हमारा फुल एचडी में करेक्ट है। अब ये दोस्त हिल्सबर्ग रिएजेंट क्या है आइए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है दोस्त हिल्सबर्ग रिएजेंट को पहचानने का एक हॉट ट्रिक है। वह हॉट ट्रिक है हमारा दोस्त BSc। BSc का मतलब तो दोस्त बैचलर ऑफ साइंस। बी से हो गया बहन जी बोले तो बेंजीन। तो बी से हो गया हमारा दोस्त बेंजीन। एच से हो गया सल्फोनिल ग्रुप तो यहाँ पर लिख दिया हम सल्फोनिल। सी से हो गया हमारा दोस्त क्लोराइड। यहाँ पर देख सकते दोस्त ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग। ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग सल्फोनिल। तो सल्फ का मतलब हो गया तो सल्फर। तो यहाँ पर बेंजीन से लगा दिए सल्फर को। लड्डू का मतलब हो गया ऑक्सीजन तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। नील का मतलब तो जीरो और जीरो का मतलब केमिस्ट्री में ऑक्सीजन होता है तो यहाँ पर लिख दिए ऑक्सीजन। क्लोराइड का मतलब होता है तो Cl तो यहाँ पर लिख दिए हम Cl। इसी कंपाउंड का नाम है दोस्त बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसी कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग। ये हो गया सल्फोनिल ग्रुप S डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका क्लोराइड। इसी कंपाउंड का नाम है दोस्त बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन हमको तो 3 डिग्री अमाइन के साथ कराना होता है। तो 3 डिग्री अमाइन का जो कंपाउंड ऑप्शन में जो हमारा था वो ऑप्शन था हमारा ट्राइइथाइल अमाइन दिया था। तो इस नाइट्रोजन एटम के पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं। अगर इस नाइट्रोजन एटम के पास हाइड्रोजन नहीं है तो इस क्लोराइड को हटा नहीं पाएगा और इस क्लोराइड को हटा नहीं पाएगा तो प्रोडक्ट हमारा कभी भी नहीं बनेगा। इसीलिए कभी भी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड 3 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। हम लोग जानते दोस्त नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है तो उसके पास रहने वाले हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बोलता है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल भाग लेता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन में जब कैटलिस्ट के रूप में हॉट कॉपर लेते हैं। तो देखिए दोस्त डिहाइड्रेशन रिएक्शन में भाग लेने वाला अल्कोहल हमारा 3 डिग्री अल्कोहल होता है और 3 डिग्री अल्कोहल का बेस्ट एग्जांपल है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है दोस्त सबसे पहले बताते हैं आपको ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है। एक ऐसा रिएक्शन जहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता हो उसी को डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी कैसे सही है उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन पर लगा हुआ है
3 मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर लगा दिया अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दोस्त, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप और ये हो गया अल्कोहल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और ये कंपाउंड हमारा दोस्त 3 डिग्री अल्कोहल। सर तो ये हम किस जाने कि ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। देखिए दोस्त ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन से एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये अल्फा कार्बन हमारा दोस्त 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यह कंपाउंड हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए दोस्त 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराने जा रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम है वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना, क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन है। तो अल्फा से OH ग्रुप हटाएं और बीटा से हम लोग तो हाइड्रोजन हटाएंगे। जहां पर हाइड्रोजन एसिड है, OH बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बन गया। अब इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर इस कार्बन को लगा दिए हम लोग 2 मिथाइल ग्रुप। तो अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन निकाला दोस्तों और अल्फा और बीटा के बीच हम लोग डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच लगा दिए डबल बॉन्ड। इसी डबल बॉन्ड CH2 को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड और CH2। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्त प्रिंसिपल चेंज 3 कार्बन का है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और ये ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो वो बन गया ब्रांच। तो 2 पर मिथाइल है, तो यहाँ पर लिख दिया 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा दोस्त प्रोप, तो यहाँ पर लिख दिए हम प्रोप। और डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए इन। तो इस केमिकल कंपाउंड का रिएक्शन हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन। इस केमिकल रिएक्शन को दोस्तों हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल प्रोपीन बनता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।